हेलो एवरीवन। सो मैं हूँ अभी डलहौजी हिमाचल प्रदेश एंड फाइनली जहाँ से काम करने का मन था इस लॉकडाउन में वहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। सारे रूल्स फॉलो करने के बाद मेरी श्रीलंका वाली सीरीज़ भी चल रही है, तो आई होप आप वो भी देख रहे होंगे जहाँ पर मैं गया था लास्ट ईयर। एंड वो 6 महीने बाद में धीरे धीरे करके उसके ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। सेल भूटान के करे, ओली के करे, जोशीमठ के करे। इस साल बस मैं जनवरी में ओली के होके आया था, उसके बाद मैं कहीं नहीं गया। ऑफकोर्स सबको पता है हम सब अंदर ही बैठे थे। तो फाइनली जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हिमाचल आना अलाउ है और आप आ सकते हैं, बस आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो मैंने भी ट्राई किया कि मैं आज जाऊं। मैंने सक्सेसफुली ये अचीव कर लिया, जो आसान नहीं था करना, बिल्कुल आसान वो नहीं था। मैं बोलूँगा अगर मोस्ट ऑफ द पीपल शायद गिव अप कर दे, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने कुछ बहुत बड़ी तोड़ चीज़ कर दी है, बट येस आई ट्राई टू कम हेयर एंड आई सक्सेसफुली डिड इट। सो यहाँ लगा लो इस पूरे एरिया में कोई अभी टूरिस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी अभी कोरोना का केस भी नहीं है मेरे को, जो आसपास के लोगों ने आके बताया, होटल वालों ने। और मैं ही हूँ और मेरे को होटल वाला भी अच्छे से भी वो कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, वो आपकी रिपोर्ट वगैरह सब मांगते हैं। तो पहले प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये पूरा कैसे किया। सो आपको पता होगा, आपको अगर हिमाचल आना है तो आपके पास सबसे पहली चीज़ है RT-PCR की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। आपकी जो है वो RT-PCR वाली होनी चाहिए, नेगेटिव, और ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो लैब है उससे अप्रूव होनी चाहिए। तो मैंने वही किया। मैं उसके बाद यहाँ पर आया, मैंने पहले अपना कोरोना का टेस्ट करवाया। मेरे डॉक्टर से मैंने एक अपॉइंटमेंट ली, उन्होंने मेरे को प्रिस्क्रिप्शन लिखी, क्योंकि मेरे को एक वो भी आ रहा था डाउट भी, क्योंकि मैंने कुछ हेयर कट वगैरह भी करवाए थे। तो मेरे को उसके बाद से मुझे थोड़ा सा फील हो रही थी डिजीनेस, तो मुझे लगा कहीं कुछ इफेक्ट तो नहीं आ रहा, तो मैं उस हिसाब से मैं चला गया था। बट मुझे पता था कि कोई और तो कुछ है नहीं, कोई सिम्टम वगैरह मेरे में, पर मेरे को फिर भी एक होता है ना कि आपको वहम आ जाता है। तो मैंने टेस्ट करवाया तो नेगेटिव आया। टेस्ट मैंने कैसे करवाया वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सो ये जो आपने अभी देखा है, ये है एक ड्राइव थ्रू कोविड टेस्टिंग सेंटर पंजाबी बाग में। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं ईस्ट दिल्ली से यहाँ पर आया हूँ 35 किलोमीटर की ड्राइव करके, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे थोड़ा सा देखना है कि ट्रैवल के लिए मेरे जब टेस्ट हो, मेरे को किसी और से कोरोना ना हो जाए, तो मेरे को ये सबसे सेफ ऑप्शन लगा। थोड़ी सी दूर है घर से, लेकिन मैं आ गया। और यहाँ पर यही 2400 के आसपास का टेस्ट होगा, आपकी गाड़ी में बैठे बैठे ही होगा। और क्या कहते हैं, उन्होंने बोला है कि 24 से 36 घंटे के अंदर मिल जाती है रिपोर्ट। मोस्टली उन्होंने बोला है कि 24 घंटे के अंदर शायद आई जाएगी। सो ठीक है, मेरे हिसाब से कल दिन तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिपोर्ट आ जाए, जिससे मैं परसों जा पाऊँ। एंड ये एक सेफ़ तरीका है मेरे हिसाब से टेस्ट कराने का, सबसे सेफ तरीका में से एक है, हॉस्पिटल या किसी और लैब से। तो मेरे लिए मैंने ये वो किया, प्रीफर किया है। सो लेट्स सी, अभी टेस्ट होगा एंड लेट्स गेट टेस्टेड एंड आई होप कि नेगेटिव ही आए, so I can travel to Himachal. So really excited to go there. 4 महीने हो चुके हैं, but we have to follow government guidelines and whatever they say, and of course हमारी सिक्योरिटी और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी। So let's get tested first. I hope मैंने पहली बार में सही बोला। Let's get tested first. अब शायद सही बोला है। Okay guys. टाइम आ गया है टेस्ट करवाने का। I don't need that. नाम चेक करें, मास्क ओपन, नाम सौरभ नाम, ठीक है। ठीक है। माउथ ओपन, टंग आउट प्लीज, टंग आउट करेंगे तो सिर्फ टच करूंगी, टंग आउट कीजिए। थैंक यू, डन, थैंक यू।
तार ही निकाल दिया आंखों से। यार हलक तक ठंडी चली गई। और ठीक है, थोड़ा सा बस पेन तो नहीं है, वो आपके मुंह में को एकदम अंदर तक डालेगा, नाक पे डालेगा तो लगता तो है ही, बड़ा अच्छा है। ठीक है, फटाफट हो गया, 2 मिनट भी नहीं वो लगे। अब बस ऑनलाइन का जो लिंक आया उससे मुझे पेमेंट करनी है एंड कल तक शायद रिपोर्ट मिल जाएगी। ओह, तो मैंने टेस्ट कराया ड्राइव थ्रू लैब से, जो दिल्ली में अभी एक ही कंपनी कर रही है। उसका आपको नाम नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। तो ड्राइव थ्रू मैंने इसलिए वो करवाया टेस्ट, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं जहां पर और भी टेस्ट हो रहे हो या और भी ज़्यादा पेशेंट हो जो एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव या सिम्टम के साथ हो और मुझे भी हो जाए। आई डोंट वांट दैट, आई वांट टू बी सिक्योर। तो मैंने ये ड्राइव थ्रू टेस्ट करवाया, जो मेरी घर से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर मुझे इसकी अपॉइंटमेंट मिली। पर यह था कि आप अपनी कार के सेफ़ एनवायरनमेंट में बैठे होते और आपको ये टेस्ट कर लेते, जैसा आपने अभी वीडियो में देखा। तो आपको ये नहीं होगा कि आप किसी और से इन्फेक्ट हो जाए। तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरा टेस्ट किया। थोड़ा सा हल्का सा पेन, क्या मतलब वो जो होता है यार, गले में अगर कुछ गया या नाक पे कुछ गया तो फील तो होता ही है, तो वो किया। तो टेस्ट मेरा सुबह हुआ था 8:40 पे, शाम को मेरे पास 8-9 बजे तक रिपोर्ट आ चुकी थी। अब इसके बाद असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने जब रिपोर्ट को अपलोड करना स्टार्ट किया तो अपलोड करते टाइम क्या हुआ कि आपको टूरिस्ट सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है और वहाँ पर रिपोर्ट अपलोड नहीं हो रही थी। बट उससे पहले जो इनका पूरा फॉर्म है वो आपको हिमाचल की ई पास की एक वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ पर जाके ये पूरा का पूरा फॉर्म भरना है। ये है हिमाचल की ई पास की वेबसाइट, जहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। सो आपको तो पहले ये ऑप्शन चूज़ करना है कमिंग टू हिमाचल, जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होगा। आपको अपना स्टेट डालना है। जैसे अगर मैं दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ, ईस्ट दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ, तो ये पॉपअप शो करता है। आप बस ओके कीजिए और यहाँ पर अपना एड्रेस वो कर दीजिए फिल। उसके बाद आप कहाँ जाने वाले हैं। अगर मैं चंबा आया हूँ, चंबा में मैं कहाँ जा रहा हूँ, चंबा में मैं कहाँ जा रहा हूँ, चंबा में मैं डलहौजी था तो मैंने यहाँ पर डलहौजी सिलेक्ट किया। फिर ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके लिए शायद आपको पहले अपने होटल वाले से बात करनी पड़े, कि मुझे भी बात करनी पड़ेगी एग्जैक्ट एरिया उसमें कौन सा है, ब्लॉक और टाउन। मुझे लगा वो डलहौजी है, बट जब मेरी बात करी होटल वालों से, उन्होंने कहा ये बतियात में आएगा और उसके अंदर भी आपको वार्ड भी सिलेक्ट करना है, जो ऑफकोर्स आपको तो पता होने के चांसेस हैं ही नहीं, क्योंकि ये कुछ लोकलों को ही पता हो सकता है जो वहाँ पर रहता हो। तो यहाँ से उन्होंने हमें बताया होटल वालों ने, तो मैंने सेलेक्ट किया पतरी एंड यहाँ पर मैंने होटल का अपना पूरा एड्रेस भर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, रिलेशनशिप वो भरना है। अगर आप यहाँ पर आपने लिखा सन ऑफ, अपने फादर का नाम, गवर्नमेंट आईडी, इनमें से कोई भी आईडी आप वो कीजिए सिलेक्ट और उसका अपना नंबर वो कर दीजिए फिल। पर्पस टू विजिट में आपको सिलेक्ट करना होगा टूरिज़्म सिलेक्ट करने के बाद नीचे और ऑप्शन आएंगे जिसमें कोविड की रिपोर्ट अपलोड का ऑप्शन भी आएगा। आपने यहाँ किया सिलेक्ट टूरिज़्म, एक यहाँ पर कुछ भर दीजिए, आई एम कमिंग एज अ टूरिस्ट। देन यहाँ पर आपको होटल का नाम, होटल किस एरिया में है, एंड यहाँ पर आपको वो करना होगा ये सिलेक्ट कि आप कितने से कितने तारीख तक आ रहे हैं। जैसे अगर मैं 23 से सिलेक्ट करता हूँ 24, तो यहाँ पर ये शो कर देगा मिनिमम डे शुड बी 5। तो आपको एटलीस्ट 5 दिन यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे और आपका स्टे कम से कम 5 दिन का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कोविड की रिपोर्ट अपलोड करनी है। देन आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ के आपको एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, जहाँ पर आप अभी रहते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप क्या अपलोड कर सकते हैं उसकी ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर होटल का अपना जो आपने बुकिंग करवाई है वो करना है यहाँ पर अपलोड। देन आपको अपना व्हीकल टाइप अपलोड करना है। अगर आप 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो 2 व्हीलर वो कीजिए सिलेक्ट। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे लाइट मोटर व्हीकल। यहाँ पर आप व्हीकल का नंबर और सेम डेट होगी जिस दिन आप एंट्री करने वाले हैं वो यहाँ पर आप डालेंगे। देन आप कितने लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर गोइंग अलोन 1 और 2 ही तक अलाउ है, कैप्चा डालेंगे। देन आपके पास ऑप्शन है कि आप कोविड से डायग्नोस तो नहीं हुए, आपको लिखना है नो। अगर आप नो है क्योंकि येस में तो एंट्री मिलने नहीं वाली। यानी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आप किसी कोविड सेंटर या इंस्टीट्यूशन या क्वारंटीन से आ रहे हैं, आपको नो या येस सिलेक्ट करना है।
जो भी आपका हो। एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप में यस क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर क्लिक करेंगे, रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर लिख के आ जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, और आपको अपना ई पास का नंबर मिल जाएगा, बट ये अभी भी वेरीफाई होना बाकी है। उसके बाद अगर आपको अपने ई पास का स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस चेक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो नंबर आपको वहाँ पर मिला है वो करेंगे फिल, और अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और आपको ई पास मिल जाएगा। ई पास आपका कुछ ऐसा होगा। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे यू कैन जस्ट डाउनलोड योर ई पास। तो ये जो फॉर्म है पूरा, ये आपने जब भर दिया तो मेरे साथ क्या था, मैं कोविड-19 वाले पे उसकी रिपोर्ट अपलोड नहीं कर पा रहा था। वो बार बार दिखा रहा था कुड नॉट अपलोड द रिपोर्ट। अगर आप भी ये सेम एरर फेस कर रहे हैं तो डू लेट मी नो। तो मेरे में ये चीज़ आ रही थी, कमेंट करके बताना। हाँ ठीक है, मैं बोलना भूल गया, कमेंट करके बताना कि आपको भी ये सेम एरर आ रहा है कि आपकी अपलोड नहीं हो रही है रिपोर्ट। सो मेरी रिपोर्ट नहीं अपलोड हो रही थी। और सबसे चीज़ ये है कि आपको आने से पहले आपका टेस्ट तो हो करवाना ही है, वो तो आप अपने लिए भी करवाओगे तो उसका कॉस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन आपको होटल की बुकिंग करवानी है। और अभी जितने भी होटल बुक हो रहे हैं वो सारे के सारे नॉन रिफंडेबल बुक हो रहे हैं। और आप 5 दिन के लिए कुछ बुक करवाओगे तो मगर लगा लो 1000 रुपये से भी स्टार्ट हो तो आपके 5000 तो स्टेट गए, और टैक्स वैक्स लेके 6 या 6.5। तो मैंने भी 5 दिन के हिसाब से एक एयरबीएनबी बुक करवाया था। एक्सटेसी फार्म स्टे डलहौजी, बहुत अच्छी जगह है। इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ये ज़रूर बुक कराई होगी, बहुत अच्छे वो भी है लोग। तो मैंने ये बुक करवाया मैं यहाँ पर, तो इसकी भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दी, बट बस वो नेगेटिव जो कोरोना नेगेटिव की जो रिपोर्ट है वो अपलोड नहीं हो रही थी। अब मेरे को लगा यार मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। फिर मैंने संडे को अगर मैं ना पहुँचता तो मेरी मंडे तक रिपोर्ट एक्सपायर हो जाती। तो मैंने सैटरडे को फिर मैंने बहुत सारे फ़ोन किए। मैंने अपने दोस्तों से हेल्पलाइन के नंबर लिए जो हिमाचल के हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया। उन्होंने मुझे किसी और के साथ वो कराया, कनेक्ट करवाया, किसी और के साथ कनेक्ट करवाया उसने आगे। तो कम से कम ऐसे 5-7 राउंड हुए। तो शायद मेरे को किसी ने एसडीएम के साथ वो कराया तक कनेक्ट, फिर किसी ने किसी एरिया के आईएएस ऑफिसर के साथ कनेक्ट करवाया कि आप इनसे बात कीजिए। तो वो लोग टेक्निकल तो नहीं है, बट वो कह रहे थे नहीं सर अपलोड होगी, लोग ऐसे ही आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं सर आप देखिए अपलोड नहीं हो रही वहाँ पर रिपोर्ट। और सबसे बढ़िया बात ये है, ये सारे लोग बेहद अच्छे हैं, मतलब बेहद अच्छे से उन्होंने मेरी बात सुनी है। ये नहीं कि यार मैं एक टूरिस्ट हूँ और इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है और मैं एक वेबसाइट के अपलोड के लिए इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बड़े ही अच्छे से मेरे से बात करी, पूरा का पूरा मेरी बात सुनी और उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को पूरा वो किया, गाइड किया। फिर ऐसे करते करते मुझे जो इस चंबा जो एरिया है डलहौजी, इस एरिया का जो शायद जो रिपोर्ट अप्रूव करते हैं उन तक मेरी बात पहुंच गई, उन तक मैं कनेक्ट हो गया। उन्होंने मेरी बात सुनी, ये वो, उन्होंने कहा ठीक है अब आप अपलोड करो कुछ करके। उन्होंने मुझे कुछ सॉल्यूशन दिया अपलोड का, मैंने अपलोड ही किया वहाँ से। तो मैंने अदर पे जाके अपलोड किया टूरिस्ट कैटेगरी की जगह। उन्होंने कहा आप अपलोड करो और आपकी नेगेटिव रिपोर्ट, उन्होंने मुझे बोला अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट या कुछ अगर गलत हुआ तो आपको बॉर्डर से वापस भेज दिया जाएगा। बट मैं आपका ई पास यहाँ से अप्रूव कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो चीज़ें बताई है वो एरर उन्होंने चेक किया, वो आ रहा था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरी हेल्प करी। तो अदर में जाके जो अदर का ऑप्शन है टूरिस्ट एरिया, मैंने अदर का ऑप्शन वो किया सिलेक्ट, और वहाँ पर मैंने बाकी चीज़ें अपलोड कर दी। और रिपोर्ट को मैंने अटैच कर दिया किसी और फाइल के साथ, मतलब अपनी शायद आधार वाली फाइल के साथ अटैच कर, एक ही फाइल बना के अटैच कर दिया। कोविड का अलग से सेक्शन वहाँ पर नहीं आता अगर आप अदर को वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने वो करा और तो फिर मैं यहाँ पर आया। उसके बाद ऑफ कोर्स मेरी रिपोर्ट अप्रूव हो गई क्योंकि वही अप्रूव करने वाले थे। मैं उनके नंबर शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, मुझे किसी ने दिया था, मैंने किसी के थ्रू करते करते उन तक पहुंचा। आई डोंट वांट उनके पास बॉम्बार्ड हो जाए फ़ोन का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हैं, मैं उनकी फिर से तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने मेरी हेल्प करी इतने अच्छे से। सो उसके बाद क्या है, उसके बाद फिर मैं दिल्ली से निकला। कोई चेक पोस्ट तो बहुत है रास्ते पे, लेकिन किसी ने ज़्यादा मुझे रोका नहीं। पंजाब में बस एक हाईवे था, इसे मुझे एंट्री करने नहीं दी कि आपके पास पंजाब का ई पास नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा घूम के डिटूर करके आना पड़ा। आई थिंक कुछ विलेज का सा एरिया था, तो उससे मेरे टाइमिंग पे 1 घंटा और ऐड हो गया। और मैं जब डलहौजी वाले एरिया से जब मैंने एंट्री करी तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी लाइन है शिमला जैसी। मेरे सामने 4-5 ही गाड़ियाँ थी। मैं अपनी गाड़ी साइड पार्क करी, आगे इनका जो काउंटर है वो आपको ये रहा काउंटर।
सॉरी लास्ट तक होगी ना, अब इसका कर लिए सब कुछ नोट, मैसेज कर दिए पास आके, वो ही है गाइड, वो कोई करेंगे मैसेज आके। थैंक यू सर। बाकी बीच में कोई हमें दिक्कत हो हम आपको रिंग करेंगे तो फोन उठा लेना, Sure. यहीं से फोन आएगा आपको, Sure. कहीं से भी नहीं, यहीं से आएगा फोन। Sure. कोई दिक्कत होगी तो है ना। ठीक है सर। चलो। तो ये जो काउंटर्स है यहाँ पर आपको अपने आप को चेक करवाना है, थोड़ा डिस्टेंस रख के, क्योंकि वो लगी हुई है वायर। जैसे मैंने बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ तो उन्होंने बोला आप थोड़े से अलग खड़े हो जाओ, तो मैं कम से कम आधे घंटे ऐसे ही खड़ा रहा और लोग आते रहे, उनका चेक होता रहा, क्योंकि वो ना किसी सीनियर का वेट कर रहे थे, कि जो वो सीनियर किसी फ़ोन पे थे। वो आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्यों आए, टूरिस्ट है। उन्होंने सीधा बोला आप टूरिस्ट है तो हम आपको 15 दिन के लिए वो करेंगे क्वारंटीन। मैंने कहा नहीं मेरे पास डॉक्यूमेंट है। तो उन्होंने पूछा आपके पास RT-PCR की वो रिपोर्ट है अप्रूव। मैंने कहा हाँ नेगेटिव है। फिर उन्होंने पूछा आपकी 5 दिन की बुकिंग है। मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा ई-पास। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा चलो भाई अब तो प्रॉपर के साथ आए हो। फिर उन्होंने एक ग्लव्स पहना सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने एक एक करके डॉक्यूमेंट चेक करे। मेरे होटल वाले को 2 बार फ़ोन किया उनका उससे कंफर्म करने के लिए कि भैया बुकिंग है या नहीं। फिर दोबारा एड्रेस कंफर्म करने के लिए। तो वहाँ पर 3-4 काउंटर्स है एक तरह से लगा लो कि पहले वाले में आपको अब एक बंदा आपकी एक ये पास वगैरह देखेगा, नंबर नोट करेगा। देन सेकंड में आपको डॉक्टर को दिखाना है, वो आपके टेम्परेचर वगैरह लेंगे और वगैरह वगैरह। उसका थर्ड काउंटर में फिर से वो लैपटॉप पे एंट्री करेंगे, सेम जो पहले बंदे ने रजिस्टर पे करी थी। तो एक अच्छी सिक्योरिटी के साथ ही वो आने दे रहे हैं और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो पेशेंसफुल होना पड़ेगा वहाँ पर जाके। ये नहीं कि यार लंबी लाइन वो लग रही है, क्योंकि वो बात भी अच्छे से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि वहाँ पर लेबर वगैरह भी थी, उनसे भी उसी तरह से बात करें जितना वो किसी बंदे से जो गाड़ियों से उतर रहे हैं उनसे वैसे बात कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। मेरे से उन्होंने अच्छे से बात करी, मेरे से सारे डॉक्यूमेंट बार बार उन्होंने कंफर्म करे। अच्छा, जब आप टेस्ट करवाते हो तो आपको गवर्नमेंट से एक मैसेज आता है आपका टेस्ट हुआ है, ठीक है, आपकी सैंपल उनके पास गया है। तो एक तो आपको जहाँ से भी लैब्स कराएंगे वहाँ से आएगा, गवर्नमेंट का आएगा ई-गवर्नमेंट करके। तो वो मैसेज ओपन रखना, क्योंकि वो उसका भी स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है। वो खींचेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और उसको सेव करेंगे उनके अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट के फ़ोटो खींचेंगे। आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आप जो दिल्ली से आ रहे हैं, आपके होटल की बुकिंग का आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए, आपके ई-पास का प्रिंट आउट होना चाहिए, आपके पास आपकी रिपोर्ट का प्रिंट आउट होना चाहिए। वो कोई स्टैम्प नहीं लगाएंगे, लेकिन वो सब एंट्री अपने एंड पे कर देंगे। तो वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और मैं बोलूँगा आप उनके साथ पेशेंसफुल रहिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से, एटलीस्ट मेरा जो पूरा सीनैरियो था, बेशक 1 घंटा मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ा, बट मैं वर्दी मानूंगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। वो सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि वैली सिक्योर रहे, और जो अभी तक काफ़ी हद तक है भी। तो आई रिस्पेक्ट दैट। एंड अगर ये लगा कि यार घूमने की क्या थी, तो मेरे को था कि मैं भी मतलब सिक्योरिटी के साथ मेरे को अपनी भी वो देखनी है। तो मैं जब घर से चला, मैं दिल्ली से लेके हिमाचल तक कहीं पर भी किसी रास्ते में खाने की जगह पे नहीं गया। मैंने क्या कहते हैं, खाना अपने साथ ही में गाड़ी में था, मैं गाड़ी रोकता और वहीं खाता, किसी में से मैं रास्ते में चीज़ें टच करता हुआ ना जाऊँ। सैनिटाइज़र मेरे पास था थ्रू आउट। अगर मैं वैसे तो आपका जो फास्टैग है उससे ही पेमेंट हो रही थी, टोल्स की 1-2 टोल्स थे जिसमें आपको कैश देना था। तो पहले मैं सैनिटाइज़र लगा के उन पे नोट पे फिर उनको देता, फिर उनसे भी मैं जब लेता उस पर सैनिटाइज़र लगा के ही रखता। तो सैनिटाइज़र तो आप ऐसा लगाइए कि आप गाड़ी खोलिए, एक सैनिटाइज़र की आप स्प्रे वाली बोतल अपने पास रखिए, गाड़ी बंद कीजिए, उसके गेट पे मारा, फिर आगे गए। जो भी आप छू रहे हो उसको सैनिटाइज़र मारे, उठाए, वापस जब रख रहे हो तो सैनिटाइज़र मारे और वो रखे। ये मैंने पूरे रास्ते फॉलो किया है हिमाचल तक आते आते, और यहाँ पर आके भी कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मैं यहाँ पर एटलीस्ट 5 दिन से इस होटल में हूँ, और मैं देखूँगा मैं आगे भी अगर मैं घूम पाता हूँ तो, क्योंकि मन है कि अब यहीं से ही वर्क फ्रॉम होम करना है ऑफ़िस का। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं शायद अपने होटल में ही बैठा रहूँगा, और अर्ली मॉर्निंग में वो करूँगा वो ट्रैवल, जैसे 5:30-6 बजे, और 9-10 बजे तक आके वापस होटल में अपने ऑफिस का काम। तो अच्छी जगह है, आपको आना है, प्लान कीजिए। लोग काफ़ी अच्छे, और इस होटल के तो बहुत ही, मैं अभी तो इनसे मिला हूँ, मेरे को जैसे कहीं भी जाओ यार पहाड़ पर अच्छे ही मिलते हैं हर लोग, मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। तो बट ये बात याद रखना, आपको गवर्नमेंट के सारे रूल फॉलो करने हैं। आपके पास फिर से बोल रहा हूँ ई-पास, आपका RT-PCR ICMR अप्रूव्ड लैब से उसका टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट, और आपको आपकी एड्रेस प्रूफ, आपकी 5 दिन की होटल की बुकिंग, वो अगर आप ये सब शो करेंगे तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और ये हर बंदे का होना चाहिए, मतलब बुकिंग चलो एक ही आप सबके लिए शो कर दोगे, लेकिन ये नहीं कि एक का टेस्ट हो रखा और बाकी ऐसे ही हाथ हिलाते हुए आ गए। मैं सोलो इसलिए भी आया हूँ, पहली बात तो ठीक है, मैं किसी से मैंने वो भी नहीं वो करा, ज़्यादा पूछा भी नहीं। सेकंड चीज़ ये है कि
ये वो सोचिए आप 4 दोस्तों ने आपने टेस्ट कराया, आप 4 लोग आए एक साथ, आप एक कार में बैठ के आ रहे हैं और आपको चारों को गलती से आपको कोरोना हो गया और आप वापस आते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो अब 4 लोग अपनी 4 अलग अलग फैमिली पे जाएंगे, वो 4 से उनकी 4 अलग अलग फैमिलीज़ को होगा, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं अकेला इसलिए आया हूँ कि मैं अपने एक्शन का खुद जिम्मेदार हूँ। आपके साथ दोस्त क्या छू रहे हैं वो उनका नहीं पता आपको, आप कितना फॉलो कर रहे हो और वो कितना फॉलो कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही जगह फॉलो करें। तो मुझे पता है मैं ओवरली फॉलो कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, क्योंकि नहीं हूँ। और आपने अगर वो चीज़ नहीं करी है आपके दोस्तों ने, तो वो ऑफकोर्स ज़्यादा फैलेगा। तो मैं अपना फॉलो कर रहा हूँ। गलती से अगर मुझे 1%, मैं चारों नहीं हूँ, मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ, पर हो भी या कुछ भी हो, मैं अपने रूम पे जा सकता हूँ। घर पे जब जाऊँगा मेरे पास अपना रूम है, उसी में अपना वॉशरूम है, तो जो गाइडलाइन होना चाहिए होम आइसोलेशन के लिए मेरे पास वो सब चीज़ें हैं अपने घर पे जाने के बाद भी। और ऑफकोर्स कि सिर्फ वो मेरा ही घर होगा, अलग अलग जगह नहीं जा रहा। होप तो यही है मुझे ना हो, मैं सेफली ही पूरा घूम रहा हूँ अपनी कार में अकेले। तो आपको आना है, अगर किसी के साथ भी आ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्ट्रिक्टली सैनिटाइज़र को फॉलो कीजिए और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो यहाँ आना आसान है, वरना आप उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एक तरह से वीज़ा, जैसे मैं बोलूँ आप वीज़ा के जब इमिग्रेशन पर जाते हैं उसी की तरह ही पूरी की पूरी चेकिंग हो रही है। एक डॉक्यूमेंट आपको देखा, आप क्यों आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कितने दिन वो रुकेंगे, जो यहाँ के लोकल है, जो रोज़ का आना जाना, उनकी हर एक चीज़ नोट हो रही है, कितने घंटे के लिए उस तरफ जा रहे हैं। चाहे आप हिमाचल से जा भी रहे तब भी उनकी एंट्री हो रही है, आ भी रहे तब भी एंट्री हो रही है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो अब यहाँ आ सकते हैं एंड घूम सकते हैं, बट बिना उसके डोंट ट्राई। एंड ऑफकोर्स अगर सिम्टम है तो झूठ बोल के तो बिल्कुल वो मत आइए, इनको फॉलो कीजिए। एंड देन दिस ब्यूटीफुल वैली is open to welcome you and you can work here in peace, enjoy it। मैंने अपना डेस्क वहाँ पर वो रखा है, लगा रखा है, जहाँ पर मैं बैठ के काम कर रहा हूँ कल शाम से। and I'm really enjoying it and धीरे धीरे घूमूंगा सुबह सुबह खजियार, डलहौजी, जो भी यहाँ की एरिया है आसपास के। वैसे ये जो सामने एरिया दिख रहा है ये हरानी खेत है शायद, और उसके सामने उस तरह का एरिया है जो वो है डलहौजी का, ये थोड़ा सा उससे आगे है। बट जो भी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। एंड आई विल शो यू मेरा डेस्क क्या है। सो ये पूरा उधर वो मेरा कंप्यूटर का वो है, मेरा वो लगा हुई है मशीनरी, जहाँ लैपटॉप लगा के मैं अपना वो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और ये पूरा एरिया है रूम, मैं आपको शो करूँगा अगले व्लॉग में जब मैं एरिया को एक्सप्लोर करना वो करूँगा स्टार्ट। बट आई मस्ट से आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ आफ्टर 6 months coming here। बट अगेन डिस्टेंस बनाए रखिए, आपके पास आपके सैनिटाइज़र होना चाहिए, आपका N95 मास्क होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई नहीं इसलिए मैंने उतार के ये रखा हुआ है। 24 टाइम इसको पहन के घूमिए एंड यू आर सेफली अपने उसमें घूमिए एंड एन्जॉय। थैंक यू।